हेलो एवरीवन। तो आज मेरा नॉन ट्रेडिंग डे है। आज चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए, 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, आज मैंने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। वेडनेसडे को वैसे मेरा मोस्टली नॉन ट्रेडिंग डे होता है। उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं कि मैं एक तो वेडनेसडे को इसलिए ट्रेड नहीं करती क्योंकि 90% जो है मेरे वेडनेसडे वाले दिन लॉस हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए वेडनेसडे को ट्रेड नहीं करती। और दूसरी बात यह है, मुझे एक दिन चाहिए जिस दिन मैं ट्रेड ना करूं। ट्रेड ना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी छोड़ के कुछ और घूमने फिरने चले जाऊं। उसके लिए तो सैटरडे संडे है। ठीक है। अब मुझे ऐसा दिन चाहिए जिस दिन मार्केट चल रही हो और मैं ट्रेड ना करूं, मार्केट को मैं देखूं, एनालाइज करूं बैठ के, और मेरे अंदर इतनी पेशेंस हो कि मैं ट्रेड नहीं ले रही। वो डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है और उसको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों है? क्योंकि ये जो फोमो ट्रेड होती है ना, उसको ठीक करने के लिए और आपकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट आज आते हैं इस पे, एनालिसिस पे आ जाते हैं आज। ठीक है। जो मैं आज करने वाली हूँ और जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ इस दिन को, जिस दिन मुझे ट्रेड नहीं करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो मुझे लगता है कि मुझे कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, एक हाथ से तो काम होता नहीं है फ़ोन का। ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया हुआ था, बैंक निफ्टी का चार्ट है। जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं करना होता और उस दिन मुझे ऐसी मार्केट दिख जाए ना, साइडवेज वाली, फिर तो और भी बढ़िया है, क्योंकि फिर कम अफसोस होता है कि ट्रेड, यार इतना अच्छी मार्केट चल रही थी और मैंने आज ट्रेड नहीं किया। बट ठीक है, अगर चली भी जाएगी ना, अगर ऊपर भी, बहुत ऊपर भी चली जाएगी और बहुत नीचे भी आ जाएगी, तब भी मैं ट्रेड नहीं करूँगी। और ये चीज़ मैं सुबह ही सोच लेती हूँ कि मैंने आज के दिन ट्रेड करनी है बिना मार्केट को देखे। जैसे आज का दिन वेडनेसडे है और मैंने सोच लिया कि आज मैंने ट्रेड नहीं करना, फिर चाहे मार्केट जितनी मर्ज़ी ऊपर जाए, जितनी मर्ज़ी नीचे जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगी। बट अगर मैंने सोचा हुआ आज मैं ट्रेड करूँगी, तो चाहे साइडवेज मार्केट है तब भी मैं ट्रेड करूँगी। ठीक है। चाहे मैं स्टॉप लॉस दे के आऊँ। तो ये चीज़ होती है, अपनी चीज़ पे फिक्स रहना ना, इसमें बहुत ज़रूरी है। जब आपने ट्रेड भी ले लिया ना, अगर आपने सोच लिया कि मैंने टारगेट हिट करना है, तो टारगेट हिट ही करना है, बीच में कहीं काटना नहीं। अगर आपने सोच लिया, दूसरी चीज़ ये होती है कि ठीक है मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। ये दोनों चीज़ें आपकी फ़िक्स होनी चाहिए, उसके बीच में कुछ भी घपला नहीं करना है। ये चीज़ ना, अपनी बात पे रहना, ट्रेडिंग में अपनी बात पे रहना, वही है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। और वही चीज़ जो है ना, क्या कहते हैं, ये 5 साल बाद हम ट्रेडर बनते हैं, इतने साल बाद ट्रेडर बनते हैं। यही चीज़ अगर आप पहले कर लोगे ना, तो पहले बन जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया ज्ञान। आज देखते हैं मार्केट अब क्या चल रही है। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो 5 मिनट का चार्ट मेरा नॉर्मली लगा होता है, और उसके बाद मैं 1 डे का एक बार देखती हूँ क्या चल रहा है। 1 डे का ये चल रहा है। अब यही लेवल है मेनली, तो यहाँ पे देख रहे हो ये लेवल है, इसी को कट करेगा तभी नीचे आएगा, अदरवाइज साइडवेज ही रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपके सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस को भी एक टाइम पे सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। तो ये लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज बैठे रहो आराम से। देखते हैं 5 मिनट पे क्या चल रहा है इस लेवल पे। ठीक है। इस लेवल से ये ऊपर ही है, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो बैठे रहो आराम से। अब आते हैं ऑप्शन प्राइस पे। ठीक है। ऑप्शन प्राइस में नॉर्मली जो है, जब जो सबसे नियरेस्ट आईटीएम होता है ना, इन द मनी, जो सबसे नियरेस्ट इन द मनी है, वो वाला मैं चूज़ करती हूँ। अब नियरेस्ट इसका आईटीएम है जो मैं वो वाला पिक करूँगी। जैसे अब ये है 49733 पे। ठीक है। तो मैं इसका बाय करूँगी 49800।
49,800 PE। ऐड करूँगी, मतलब बाय तो नहीं करना मैंने। 49,800 PE ऐड कर लिया। और दूसरा हम ऐड करेंगे 49,700 CE। ठीक है, और बाकी फिर टाइम के अकॉर्डिंग मैं और भी ऐड कर लेती हूँ। फिर इतनी देर फ़ोन पकड़ के नहीं रखा जा सकता, कुछ स्टैंड वगैरह लेना पड़ेगा मुझे अगर मुझे वीडियो बनानी है। ये अब इसके प्राइस को देखते हैं कैसे चल रहा है। ऑप्शन का प्राइस देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो साइडवेज है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर नीचे, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे। ठीक है, ये वाला लेवल आप लगा लो, एक सपोर्ट है इसका। साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट हमने लगा लिया, यानी कि ये 71 को टच करने के बाद, यहाँ पे देखो 71 है, 71 को टच करने के बाद ये ऑलवेज ऊपर जाता है। ठीक है, अब दोबारा अगर 71 पे आएगा तो हम एक ट्राई करेंगे पेपर ट्रेड में, क्योंकि आज मुझे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आज मुझे सिर्फ एनालिसिस करनी है। अब अगर मैं थोड़ी देर पहले आई होती, यहाँ पे आना चाहिए था मुझे, और मैं यहाँ पे आती, यहाँ पे बाइंग करती, इस पॉइंट पे बाइंग करती। ठीक है, और क्योंकि पहले टेस्ट हो चुका है ना ये वाला लेवल, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब दोबारा से जब ये यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे मुझे बाइंग कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे मुझे बाइंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ से ये निकल जाए थोड़ा सा, बट अगर अब दोबारा आएगा फिर हम फिर यहाँ से ट्राई करेंगे। पी की साइड हम ज़्यादा हैं। अभी सी का चार्ट देखते हैं कैसा चल रहा है। सी का चार्ट तो सही नहीं है। देखो क्यों सही नहीं है, ऐसे चार्ट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। या तो आप एक ट्रेंड लाइन लगा के रख लो ऐसे चार्ट के लिए, अगर आप करना भी चाहते हो। एक चीज़ हो सकती है, ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लो। ट्रेंड लाइन ना मेरे लिए वर्क ज़्यादा नहीं करती है। ट्रेंड लाइन वर्क लगा लो 10 में से 1 दिन में वर्क करती है ट्रेंड लाइन। 10 में से 1 भी नहीं यार, ज़्यादा ही है, 20 में से 1 दिन ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। ठीक है, और वर्क करती है जब, फिर वो बहुत अच्छा करती है। अगर वो रियल हो ना, एक तो फेक दिखा देती है कि फेक ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, अगर सही हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे मैं तो ट्रेड नहीं देती हूँ इसमें यार, ना मैं ट्रेंड लाइन के भरोसे बैठती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 20 दिन में एक ट्रेड मिलेगा मुश्किल से, तो मैं ट्रेंड लाइन में नहीं करती हूँ। बट हाँ ये है कि अगर ब्रेक कर जाए तो अच्छा मिल जाता है, फिर देखेंगे जब ये ब्रेक करेगा तब सोचेंगे कॉल साइड का। ठीक है, उसके पहले मुझे नहीं लेना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेती, सपोज़ यहाँ पे ट्रेड ले लेती, यहाँ पे मुझे चलो प्रॉफिट मिल जाता, बट अगर मैं बुक ना करती तो दोबारा यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है मार्केट, कहीं भी पहुँची ही नहीं यहाँ तक। मतलब अगर मैं बाइंग करती, यहाँ पे लगा लो 140 पे अगर मैं बाइंग करती, तो अभी तक अगर मैं होल्ड करके रखती तो 140 से मैं 55 तक पहुँच जाती। तो ऐसे में मैं ट्रेड लेती ही नहीं हूँ यार। ठीक है, क्योंकि मुझे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं होती कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए। और मुझे पता है मेरी जो है इंटेंशंस ऐसी हैं कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं बुकिंग नहीं करने वाली तो फिर मैं ऐसे में ट्रेड नहीं करूँगी। अगर तो मुझे है कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ पे मैं बुक करके निकल गई, फिर तो ठीक है। बट मुझे मेरा नेचर पता है ना, मैं होल्ड कर लेती हूँ। जब मुझे प्रॉफिट से मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं होल्ड करके रखती हूँ। और वो होल्डिंग फिर कभी कभी क्या है, ख़राब कर जाती है आपको, क्योंकि आप कट ही नहीं कर पाते हो, आप अपने स्टॉप लॉस पे भी नहीं कट कर पाते हो। कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है, और फिर मैं इससे बचने के लिए मैं ट्रेड ही नहीं करती हूँ। जिस दिन मेरा माइंडसेट भी ठीक ना हो कि हाँ मुझे पता है मैं आज हो सकता है मैं स्टॉप लॉस भी ना ले पाऊँ, मुझे पता होता है कि कई बार हमारे इमोशंस जो हैं ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो उस दिन पे मैं ऐसे में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करती। इसको मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, ऐसे चार्ट को हमेशा। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा ना, तब मैं इसको देखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको देखूँगी नहीं।
वाइट कर लेते हैं यार इसको ना, क्योंकि ब्लैक के अंदर मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही है। वैसे तो मुझे ब्लैक में ही ट्रेड करना पसंद है। अब ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे टच करेगा, ये लेवल है ये वाला, जब यहाँ पे टच करेगा तब हम पीई साइड का ट्रेड लेंगे। अब दोबारा यहाँ पे जाने दो, यहाँ पे टच करने दो, फिर हम पीई साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे आएगी अब मार्केट, अब तब हम बाय की प्लानिंग करेंगे। और कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है वो हमें ऑप्शन के चार्ट पे जाना है, ऑप्शन के चार्ट तक देखना है। ये रहा ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट ये है। ये जैसे हम यहाँ पे बाइंग कर ली तो ये ट्रेंड लाइन तक हम होल्ड करेंगे, जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना बुक करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस बस थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है। ये वाली लाइन का अगर इससे नीचे गया ना तो फिर ये बहुत फटाफट नीचे जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस एकदम रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे आता है तो हमने यहाँ पे बाइंग कर ली, ये स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का, ठीक है। और टारगेट फिर जब जहाँ तक आएगा ये, जैसे ट्रेंड लाइन को जब इसने टच कर लिया वहाँ तक का टारगेट, ठीक है। छोटा सा ही है क्योंकि हम लेट आए हैं। अगर हम पहले आते यहाँ पे मैं यहाँ तक कर लेती, यहाँ पे करती तो यहाँ तक कर लेती। अब जितना लेट आए हैं ये जो है स्क्वीज़ होता जा रहा है, तो इस पे तो ऐसे ही बाइंग होगी। बहुत स्लो चल रही है यार आज तो एनालिसिस करने का भी नींद आई है, एनालिसिस करने में भी। अगर ट्रेड कर रही होती आज, एक 2 मिनट की मैंने ट्रेड करनी थी, जो भी होनी थी, चलो 10-15 मिनट की, उसके बाद मैंने बंद कर देना था इसको। मैं ऐसे चार्ट को देख ही नहीं सकती, मुझे नींद आती है। पर एनालिसिस वाले दिन यार करना ही करना है, जो है वो तो है। बैठना है, इसको देखना है तो देखना है, बस एक रूल है मेरा इस चीज़ ने ना। अब मैं रूल ऐसे फालतू के नहीं बनाती अपने लिए। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है ना, जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है, ठीक है, मेरे ट्रेडिंग को जिस चीज़ से इम्प्रूवमेंट होती है वही मैं ट्राई करती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं करती। फिर अगर ये चीज़ मुझे कोई फ़ायदा ना दे रही होती ना तो मैंने ऐसा नहीं करना था। मैंने आज बंद करके चलो छोड़ो, आज करना ही नहीं, अच्छा चल रहा था तो चलो आज भी ट्रेड ले लेते हैं, वो चीज़ करती मैं। बट नहीं, ये चीज़ मुझे एक डिसिप्लिन सिखाती है, बहुत सारी मिस्टेक से बचाती है मुझे, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होती है मेरे अंदर इस चीज़ को लेके। तो ये मैं एक अलग वीडियो भी अपलोड करूँगी इस पे, ये कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना, जो भी पेपर ट्रेड करना है आपको, और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे कैसे आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होती है इसके साथ, वही मेन चीज़ है यार। इसमें ना सही में साइकोलॉजी मेन चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। मेरी साइकोलॉजी ठीक हो, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, कहाँ पे ट्रेड लेना, कहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। चलो मैं कहती हूँ सब कुछ भी नहीं आता, लगा लो कि मुझे 100% मार्केट में से 40% आता है, ठीक है। मुझे इतना पता है ट्रेड कैसे लेना है, कैसे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे क्या ATM है, क्या ATM है, क्या ऑप्शन प्राइस है, कितना थीटा, ये वो डीके, सारी चीज़ें चलो लगा लो मुझे 10% भी पता है, आप ये लगा लो। बट 90% जो है ना उसमें साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर 10% चीज़ भी पता है और साइकोलॉजी सही है ना, रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हो, स्टॉप लॉस को आप नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर आप हो ही नहीं सकता कि आप लॉस में चले जाओ, हो ही नहीं सकता। बट यही साइकोलॉजी को बनाने में ना, बिल्डअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी तक नहीं इसने यहाँ पर टच किया, यहाँ तक कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं इस पे, यहाँ पे इस चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसको टच करे और यहाँ पे जो है इसको टच करे, इस पॉइंट को, तब हम ट्रेड लेंगे। एक चीज़ देखो कि वैसे दोनों ही चार्ट ऐसे चल रहे हैं कि ये साइडवेज वाले दिन होता है। जिस दिन साइडवेज मार्केट होती है ना तो CE का चार्ट भी ऐसा चलता है और PE का चार्ट भी ऐसा चलता है। ये PE का चार्ट है, ये देख लो 49800 PE का, इसका चार्ट भी ऐसे चल रहा है स्लोप में नीचे,
जिस दिन ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा मोटा आप ले सकते हो, वो भी यार छोड़ो, रहने दो, क्या फ़ायदा। और ये सी के चार्ट पे आते हैं। सी के चार्ट, ये देखो, ये भी ऐसे चल रहा है, तो इस दिन कोई फ़ायदा नहीं है, इस दिन को छोड़ दो। लेना है तो एक आधा ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड, और वो भी स्टॉप लॉस हाँ पक्का रखना है कि स्टॉप लॉस दूंगा मैं। अगर मेरा जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, फिर मुझे पक्का रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस देना ही देना है और उसके बाद बंद कर देना है, ठीक है। या टारगेट ले लिया बस, उसके बाद बंद कर देना है, ठीक है। अगर है ही है डेली एक ट्रेड लेने का, या कईयों का सेटअप होता है कि मुझे डेली एक ट्रेड लेना ही लेना है, तो जो भी आपके हिसाब से, अगर हाँ लेना ट्रेड लेना इतना ही ज़रूरी है, तो फिर या तो टारगेट या जो भी स्टॉप लॉस होगा लेके पक्का लेना, दोनों में से एक तो लेना ही लेना, ठीक है। होल्ड नहीं करना, होल्ड नहीं ही करना, ये होल्डिंग वाला दिन नहीं होता, डूब जाओगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ तक ज़ीरो पे आओगे। तो इस दिन वो करके अब ना उसके बाद बंद कर दो, ये चीज़ है। या तो ट्रेड ही मत करो, वो सबसे बेस्ट है, इस दिन पे ट्रेड मत करो। पर ठीक है, एनालिसिस करनी है, हम देखते हैं कि अगर मैंने आज सोचा हुआ है मैंने ट्रेड लेना ही लेना है, तो मैं कैसे करूँगी इस पे ट्रेड, वो चीज़ है। इतनी ज़्यादा पेशेंस रखनी ना, और इतनी देर बैठना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है इसके अंदर, वो भी कोई छोटी बात नहीं होती। तो यार जब तक मार्केट अपने लेवल पे नहीं आती, अपने एंट्री लेवल पे नहीं आती है, मैं एनालिसिस कर रही हूँ, तब तक मैंने सोचा कि कुछ बात ही कर लो, है ना। कुछ काम की बात होती है, जो भी मेरे लिए नॉर्मल होगी बट आपके लिए हो सकता है वो काम की हो, आपके लिए नहीं हो, या आप उस पर अप्लाई करना शुरू कर दो उस बात को अपनी ट्रेडिंग के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी अकाउंट बना के मेरे नाम पे फेक अकाउंट बना रहे हैं, द ट्रेडिंग टाइम के नाम पे फेक अकाउंट बन रहे हैं, और वो आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो कोई पैसा नहीं देना किसी को। बिकॉज़ मैं किसी से फंड्स ना, मैंने जब अकाउंट स्टार्ट किया था तब भी मैंने बता दिया था, ना मेरा कोई कोर्स होगा और ना मैं किसी से कोई भी पैसे की डिमांड करूँगी इन एक्सचेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विस। मतलब आप बताओ यार, करना चाहिए ऐसा कि हाँ कोर्स बना के बेच दिया? जो चीज़ मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ उसका मुझे कोर्स क्यों बनाना, है ना। देखो वैसे तो हम बहुत सोचते हैं हम ऐसे किसी की हेल्प कर दें कुछ और ये वो, बट जब हेल्प करने का टाइम आता है, अगर हमारे पास जैसे कोई स्किल आ गई, अगर मुझे ट्रेडिंग आ गई है या मैं ठीक है प्रॉफिट कर रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये स्किल मैं ऐसे फ्री में कैसे किसी को दे दूँ। मैं पैसे कमाने लग जाती हूँ, इसका एक कोर्स निकाल देती हूँ। जो चीज़ सबको पता है बस उसी को बढ़ा चढ़ा के बताने का एक कोर्स बना दो बस। कोर्स वोर्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती यार, इसमें सिर्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बेसिक टर्म्स, हाँ बेसिक टर्म्स के लिए आप कह सकते हो कि कोर्स ले लो, वो भी यार सारी अवेलेबल है। अगर आपके अंदर सीखने की इतनी इच्छा है ना, तो हर जगह फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपको सर के ऊपर एक टीचर की ज़रूरत है, तो फिर ठीक है, फिर कर लो कोर्स, कोई बात नहीं। पर मेरे हिसाब से किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग का यार क्या कोर्स होता है कोई? हाँ बेसिक, अगर आपको टर्म्स जाननी है, आपको मार्केट के अंदर की रिसर्च जाननी है, कैसे क्या चीज़ें हैं, बहुत डीप जाना है इसके अंदर, तो कोर्स करो। और वो भी किसी ऐसे बंदे से जो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करता हो, प्रॉपर उसके अंदर हो, किसी यूट्यूब वालों से नहीं और किसी इंस्टाग्राम वालों से नहीं, ठीक है, उसके लिए। क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। जो मार्केट के डीप रिसर्चेज होती हैं, जैसे सेबी के अंदर हो या NISM के अंदर उसकी मास्टर्स हो, जैसे उसने NISM के कोर्सेज़ किए हों, काफ़ी चीज़ें हैं जो उसने की हो, उसको डीप नॉलेज हो मार्केट के अंदर की, उससे आप जाके प्रॉपर एक बंदा है जो सर्टिफाइड, उससे आप ट्रेनिंग लो इस चीज़ की, ठीक है। ऐसे ही किसी से भी नहीं कि हाँ सिर्फ स्ट्रैटेजीज सीखने के आपने पैसे दे दिए, वो चीज़ मत करना। आ रहा है ये धीरे धीरे हमारे एंट्री पॉइंट पे। अगर ये यहाँ पे आ जाता है ना, यहाँ पे टच करता है इसको, फिर हम बाय कर लेंगे। साइडवेज में ये हमने, साइडवेज में हमने क्या करना है,
रेजिस्टेंस पे बाय करना है, सपोर्ट पे छोड़ देना है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे छोड़ देना है, रेजिस्टेंस पे बाय करना है, सपोर्ट पे छोड़ देना है, यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना और रेजिस्टेंस पे छोड़ देना। फिर यहाँ पे अब हम बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब जब इसने आपका जो है पैटर्न तोड़ दिया, अभी ये पैटर्न चल रहा है, प्राइस एक्शन चल रहा है, जब इसने ये प्राइस एक्शन का पैटर्न तोड़ दिया, जैसे कि इस रेंज से यहाँ पे बाहर आ गया, या इस रेंज से यहाँ पे बाहर आ गया, तो अगर तो तैयार हो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए, तो ब्रेकआउट ट्रेड पहले ही प्लान करके रखो, वो मैं लूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ चुप करके बंद कर दो। इतने में यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके हो, यहाँ पे बना चुके हो, यहाँ पे बना चुके हो, यहाँ पे, अब बंद कर दो, बहुत है, काफ़ी है। एक स्टॉप लॉस देके बैठ जाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, जो पैटर्न से चल रहे हो ना, वही पैटर्न पे आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद अगर ये पैटर्न इसने तोड़ दिया तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। और वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका दिमाग ही साइडवेज में चल रहा है। अब ब्रेकआउट पे अपना दिमाग थोड़ा सा लाने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो उस चीज़ को छोड़ दो। जितना मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना है, ठीक है ना। उसको छोड़ दो। ज़्यादा लालच के चक्कर में ना, जो आया होता है, इतना आपने कमाया होगा सारा दिन बैठ के, ये धीरे धीरे मार्केट चल रही है, मुश्किल से आपने कुछ 20-25 पॉइंट कमाए होंगे, वो आप दे दोगे सारे वापस, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिक्स कर लो कि मैंने बस यहाँ तक लेना है, इससे बाहर गया तो मैंने नहीं लेना। और या ये फिक्स कर लो यहाँ तक लेना है, और इससे बाहर गया तो फिर ब्रेकआउट वाली ट्रेड लूँगा एक। स्टॉप लॉस अपना पक्का हर एक ट्रेड में रखना है। जैसे सपोज़ यहाँ पे आपने बाइंग करी, ठीक है, कि नीचे सपोर्ट तक आएगा तब तक मुझे लेना है, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस अपना यहाँ तक रख लो, जहाँ भी है, अगर इससे ऊपर चला गया तो कट कर दूँगा, स्टॉप लॉस दे दूँगा। यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो कि अगर नीचे इसको ब्रेक कर दिया तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, फिर स्टॉप लॉस दे के आ जाऊँगा बस, ठीक है। यहाँ पे जैसे बाइंग की प्लानिंग की कि सपोर्ट पे पी लिया आपने, यहाँ पे अपना एसएल रखो, कट यहाँ से बाहर चला गया तो कट नहीं लेना, फिर समझ गए। स्टॉप लॉस अपना साथ में हर एक ट्रेड में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो ट्रेडिंग, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है, पैसे फालतू में इसको देने हैं, किसी और को दे दो, मुझे दे दो। देखो, ये आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। अगर यहाँ तक ये नहीं पहुँचा तो आपने बाइंग नहीं करनी है, फिर छोड़ दो। अगर आपके प्राइस पे ये नहीं आया, आपकी एंट्री पॉइंट पे नहीं आया, आपका ट्रेड नहीं बन रहा, तो फिर ट्रेड मत लो। क्या चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कोई बैठे ही हो, टाइम ही दे रहे हो, लॉस तो नहीं करके आए, अकाउंट तो नहीं ब्लॉक किया अपना। बैठे रहो आराम से, देखो इसको। ट्रेड बनी तो ले लो, नहीं बनी तो फिर मत लो। बच गए हो फिर तो और अच्छी बात है। तो इसने यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे जो है सी साइड की ट्रेड आप कह सकते हो कि बन सकती है, बट सी का हमने सोचा ही नहीं था कि लेंगे। चलो देख लेते हैं उसको क्या बन रहा है सी का। सी का ट्रेड तभी लेंगे जब इसको ब्रेक करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सी यहाँ पे ट्राई कर रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की। एक लेवल ये है, ओह आ गया आ गया आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे अब अपनी, यहाँ पे एंट्री है बस, टारगेट यहाँ पे है, स्टॉप लॉस नीचे है, ठीक है। जो हिट होगा देखी जाएगी, पर एक चीज़ तो लेके जानी ही पड़ेगी। रेडी रहो, रेडी रहो स्टॉप लॉस या टारगेट लेने के लिए बस, बिकॉज सही एंट्री, हमने सही एंट्री लिया। हमने एंट्री ली है 70, नो ये पेपर ट्रेड है, ये राइट ट्रेड नहीं है मेरा। 68 पे हमने एंट्री लिया, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस है 8 पॉइंट्स का, टारगेट है 33 पॉइंट्स का। चलो देखते हैं। सी साइड का चार्ट भी देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन तो इसने ब्रेक कर दी है, बट अभी भी ईएमआई की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे भी ये लेवल है तो सी साइड का ट्रेड जो बनना चाहिए था ना, वो इसको ब्रेक करने के बाद बनना चाहिए था,
ठीक है, तो हम पॉजिटिव रहते हैं अपने ट्रेड को लेके। बाकी नहीं चला तो फिर स्टॉप लॉस हिट है, और क्या है। अरे यार, वैसे कह तो देते हैं स्टॉप लॉस हिट, पर जब स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है ना, तो ऐसे होता है यार क्या हो गया। नहीं यार, थोड़ा सा रह गया। अगर यहाँ से रिवर्स कर गया ना, फिर तो प्रो लेवल गेम हो जाएगी। हम्म। आज वो 20 में से एक वाला दिन ना हो जिस दिन ये ट्रेंड लाइन वर्क कर जाती है। ठीक है, देख लो, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, रहता है अभी थोड़ा सा। एक पॉइंट का रहता है। अगर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया ना, फटाफट कॉल साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि अब लग रहा है उसने ट्रेंड लाइन क्योंकि ब्रेकआउट कर दी है। हिट हो गया है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यार, ये जो मैंने ट्रेड ली थी सी साइड में, ये पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मैंने बाद में करी है। इसमें मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये है 75 रुपीज़, ठीक है। मैंने मतलब रियल ट्रेड नहीं लिया, ये पेपर ट्रेड ही लिया था, वो भी मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। यहाँ पे 75 पे एंट्री ली थी, और यहाँ पे 118 पे मेरा टारगेट था, और जो कि आगे ऊपर जाके बुक हुआ। अब रियल ट्रेड में हो सकता है यहाँ पे बुक होता, स्लिपेज जितनी भी लगती है यहाँ पे, ये मेरा टारगेट था जो हिट हो गया था, ठीक है। देखो हमने क्या डिसाइड किया था अब, कि जैसे इसमें चल रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, जब ये इसको ब्रेक कर देगा, इसके बाहर चला जाएगा, तब हम ट्रेड करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल गया अपने आज के पॉइंट, एक हमने स्टॉप लॉस दे दिया, एक हमने बुक कर लिया है सी का, ठीक है। सी हमने कहा था कि जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी हम लेंगे, तभी हमने लिया है, ठीक है। तो हम अपने रूल्स पे रहे हैं, अब भी अपने रूल्स पे रहना है। जितने पैसे बन गए उसको रख लिया, ठीक है। उसके बाद लालच नहीं करना, अब अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज नहीं करना। जब आपने बोल दिया कि अगर इसके बाहर जाएगा मैं ट्रेड नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तो फिर नहीं करना, ये चीज़ है बस। जो बोल दिया वो बोल दिया, वो जो बोल दिया नहीं करना वो बस नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बता दिया है। ये कहाँ से दिख रही है यार, एक तो वीडियो बनाने में सब कुछ साफ़ होना चाहिए थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जो जैसे मैं ट्रेड करती हूँ। आज का दिन मेरा नो ट्रेडिंग डे था, जो वो कैसे करना है उसमें भी मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे अगर मैं ट्रेड करती तो कैसे करती। मेरी लर्निंग हो गई है, अभी मुझे और भी देखना है थोड़ा देर, जब तक मार्केट ख़त्म नहीं होती तब तक मैं बैठूँगी यहाँ पे। बट बेसिकली मैंने आपको जितना हो सका, जितना मेरे दिमाग में था, जितनी आज चीज़ें मेरे दिमाग में आई वो मैंने आपको बता दी, और ऐसे ही मैं आगे भी आपको शेयर करती रहूँगी। आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ मेरी जो है आपके दिमाग में पड़ी हो, आप सोच रहे हो कि मैं उसको अप्लाई करूँगा या उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। फिर अगर समझ में नहीं आ रही मेरी बात, या आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे फ़ायदे की नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। बट अगर आपकी इससे इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई ट्रेडिंग में हेल्प हो रही है, तो आप फॉलो कर लेना। मैं अब डेली ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, जो जो भी मैं जैसे भी ट्रेड कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, सब कुछ मैं अपना इसमें डाल दूँगी जितना हो सका, ठीक है। बट हाँ, अब एक चीज़ बता देना मुझे कि मेरी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो बता देना। मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट मत बताना। बहुत मुश्किल से अपनी साइकोलॉजी सेट करी है मैंने, बहुत मुश्किल से मैं प्रॉफिटेबल हुई हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने डिसिप्लिन अपने रूल्स सेट किए हैं,
और वो मेरे लिए काम कर रहे हैं तो सही हुए, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ उन चीज़ों से तो फिर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। बस अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सही चल रहा है तो उसको तो मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। अगर मेरा उससे प्रॉफिट हो रहा है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ उससे, तो मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, मुझे मैसेज कर देते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग टेक्निक गलत है, तुमने यहाँ पे ऐसे किया तब तुम्हारा लॉस हो रहा है। मेरा लॉस हो ही नहीं रहा, ऐसे ही बोले जा रहे हो। और आप बोलते हो कि तुम में लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके कमेंट्स को, बिकॉज अगर मैं बिगनर होती तो ये शायद मेरे काम आते, बट मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने सब चीज़ें अप्लाई करके देख ली हैं, बहुत कुछ अप्लाई कर लिया है, बहुत लॉसेस ले लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले ही। अब मैं फाइनली प्रॉफिटेबल जब हुई हूँ ना, तब जाके मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी है, ठीक है। तो बट एक चीज़ की हेल्प आपसे चाहिए मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वीडियो क्रिएटिंग वगैरह का, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वो बन रही है, मतलब सही नहीं बन रही है, मुझे ये लग रहा है। तो अगर इसमें जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में, जो मैं ऐड कर सकती हूँ, जो मैं सही कर सकती हूँ, जो आपको देखने में कमी लग रही है इस वीडियो में, वो आप बता देना, वो मैं चेंज करूँगी, उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगी। ट्रेडिंग मेरी ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुकी है, 5 साल मैंने इसमें लगा दिए हैं अपने, 5 के अब 6 हो जाएंगे। तो बट हाँ, थोड़ी चीज़ें साइकोलॉजी अभी भी रहती है, कह सकते हैं, कभी कभी वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि चाहे आपको 5 साल हो गए, चाहे 6 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, आपको ट्रेडिंग में सीखते ही रहना पड़ता है हमेशा, और अपने दिमाग को हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए। इसमें रोज़ अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है साइकोलॉजी के लिए, रोज़ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर छोड़ दोगे ना तो फिर से वहीं पे ज़ीरो पे आ जाओगे। तो वो चीज़ है, रोज़ आपको इसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें ईजी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें फ़्लो में आ जाती हैं जब आप इतने साल हो जाते हैं आपको जब ट्रेडिंग में। वो जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती थी वो चीज़ें अब है ही नहीं, अब आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, वो इतनी ईजी हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और लास्टली एक चीज़ है, अपना स्टॉप लॉस लेना मत भूलो, अपना कैपिटल बचा के रखो, डिसिप्लिन फॉलो करो, जो रूल्स बनाते हो उसको फॉलो करो। अगर मुझसे सीख रहे हो, मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे फॉलो करो, किसी और से सीख पा रहे हो तो उसको फॉलो करो, साइकोलॉजी इम्प्रूव करो, बट ठीक है, ये सारी चीज़ें करो, ट्रेडिंग अपने आप हो जाएगी। यार इसको रखने में ही मुझे इतना टाइम लग जाता है, सेट करने में ही। ओहो, अब हो गया? नहीं, अब शायद सेट हो गया ये।